ओ भाई मारा मत कीजो मावड़ी ने दोष, मावड़ी ने दोष थारी, मावड़ी ने दोष कर मारी रेखा न्यारी न्यारी रे। ओ भाई मारा मत कीजो मावड़ी ने दोष कर मोरी रेखा न्यारी न्यारी रे। ओ भाई मारा एक मायरा बेटा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। ओ भाई मारा कहलोड़ो बनियो राजे कुमार, दो जोड़ो चौकीदार बनियो। ओ भाई मारा तीन जोड़ो गलियो कोता खाय, तो छोड़ो हरिरा भजन करे। ओ भाई मारा मत दीजो मावड़ी ने दोष कर मोरी रेखा न्यारी न्यारी। ओ भाई मारा एक गाऊरा बछड़ा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। ओ भाई मारा कहलोड़ो सूरज दियो सांड, दूजड़ो शिवरो नांदियो। ओ भाई मारा तीजोड़ो खेती वालो देर, चौथोड़ो घाणी घूमतो। ओ भाई मारा मत दीजो मावड़ी ने दोष कर मोरी रेखा न्यारी न्यारी। चैता भार हम वासु चक्रवर्ती महिष्टियो, संति संति करे लोए पत्तो गई मनुष्कर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्घ्य विराजित शासन श्री मुनि श्री श्रेष्ठ कुमार जी स्वामी हरनावा, मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेघांश, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, कर्मों के आधार पर जीवन ऊपर भी उठता है और नीचे भी गिरता है। सारा कर्मों का भेद है। जैन दर्शन अनेकांतवादी है। उसका मानना है कि कर्म की बहुत बड़ी भूमिका रहती है जीवन के विकास में और ह्रास में। आज कोई व्यक्ति गरीब है कर्मों के कारण, अमीर है कर्मों के कारण, गोरा है कर्मों के कारण, काला है कर्मों के कारण। कि जितने भी रूप हैं 84 लाख जीव योनि में मनुष्य या जीव भटकता है कर्मों के कारण। जैन दर्शन का कोई सार है, कोई पूछ ले कि 2 लाइन में जैन धर्म का सार बताओ, तो कहा गया आश्रव भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारण इति आहरति दृष्टि शेषा सर्व प्रवचनम। बस सब आ गया। कर्म किससे बनता है? आचार्य भिक्षु ने 9 तत्वों को समझाने के लिए एक रूपक बताया। शायद आपको याद होगा, लेकिन आप याद कर लीजिए। कितना सरल तरीका बताया 9 तत्वों को जानने का। जीव एक तालाब के समान है, अजीव अतालाब है। पुण्य और पाप, तालाब से निकलते 2 नाले हैं, एक गंदे पानी का नाला, एक अच्छे पानी का नाला। आश्रव तालाब का नाला है। नाले को बांध देना
संवर है, उलीचकर या मोरी आदि के द्वारा या मशीन के द्वारा तालाब का पानी बाहर निकालना निर्जरा है। तालाब के अंदर का पानी बंद है और खाली तालाब मोक्ष है। कितना अच्छा। तो कर्म किससे बनता है? इन दो तत्वों में कर्म करने वाला एक ही तत्व है, कर्म बांधने वाला। कौन है? आश्रम। जैसे हवेली का द्वार होता है, नौका का छेद होता है, उसी तरह से जीव के आश्रम होता है। जैसे मनुष्य आए वह द्वार, किंतु मनुष्य द्वार नहीं। पानी आए वह छेद, किंतु छेद पानी नहीं। उसी तरह से कर्म आए वो आश्रम, लेकिन कर्म आश्रम नहीं, जीव आश्रम है। कर्म और आश्रम में अंतर है। बहुत सारे लोगों की ये अवधारणा है कि नौ तत्वों में आश्रम जो है वो अजीव है, जीव नहीं है। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार अगर सही अध्ययन किया जाए तो कहा जाएगा कि आश्रम भी जीव है। आश्रम यानी कर्म कौन करता है? जीव तो करता है। आश्रम के आधार पे, कर्म शरीर के आधार पे जीव कर्म करता है। और कर्म मुक्ता कौन है? संवर। कर्म तोड़ता कौन है? निर्जरा। ये सारा इतना भेद है। तो हमें कर्म के जो बंध हो रहे हैं, कोई आपसे पूछ ले कि ये 8 कर्म है, इन 8 कर्मों में से कितने कर्मों से कर्मों का बंधन होता है? कोई तत्व ज्ञान जानते हो तो चिंतन कर सकते हैं। 8 कर्म नाम जानते हो आप? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयुष, नाम, गोत्र, कर्म, अंतरा। और बड़ा सुंदर इन 8 कर्मों को समझाने के लिए फिर एक रूपक प्राप्त हुआ कि ज्ञानावरणी कर्म आंख की पट्टी के समान। जैसे अगर आंख है लेकिन आंख पर कोई पट्टी बांध दे तो क्या दिखाई देगा? नहीं देगा। तो ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान में आवरण डाल दिया। दर्शनावरणी कर्म जो है वो प्रहरी के समान है, चौकीदार के समान है। आज की भाषा में पुजारी के समान है। जब तक पुजारी से नहीं मिलेंगे तब तक मंदिर में नहीं जा सकते। जब तक और कर्मचारियों से नहीं मिलेंगे बड़े मंत्री के पास नहीं जा सकते। इस तरह से बताया कि दर्शनावरणी कर्म जो है वो प्रहरी के समान है। वेदनी कर्म मधुलिप्त तलवार की धार के समान है। एक तलवार जिसके ऊपर मधु यानी शहद लगा हुआ है। कोई व्यक्ति ये सोचकर उस तलवार को काटता है कि मुझे शहद मिलेगा। शहद तो मिल गया, लेकिन जब तलवार को खींचा तो क्या हो गया? जीभ कट गई। तो यहाँ बताया गया वेदनी कर्म 2 प्रकार का, साता वेदनी कर्म, असाता वेदनी। असाता वेदनी कर्म से बीमारियां आती है और असाता वेदनी कर्म से व्यक्ति स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। क्या कोई तीर्थंकर बनने के बाद भी बीमार हो सकता है? कितने लोग कहते नहीं होता? हाथ खड़ा करो। तीर्थंकर बनने के बाद कोई बीमार नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं, हाथ नीचे रखो। अब जो ये कहते हैं कि तीर्थंकर बनने के बाद भी बीमारी आ सकती है, ऐसे कहने वाले हाथ खड़ा करो, तो और भी कम है। इसका मतलब अभी और आपको इसकी जानकारी पूरी देनी होगी। तो इसका जवाब ये है, तीर्थंकर बनने के बाद भी बीमारी आ सकती है और आई है। किसको आई? भगवान महावीर स्वामी। तीर्थंकर बनने के बाद उनको जो पेट की तकलीफ हुई 6 महीने तक, उस कारण बड़ी परेशानी भी रही। तो ये क्यों हुआ? तो बताया कि उनके अभी वेदनी कर्म बाकी है। जो तीर्थंकर होते हैं उनके 4 कर्म बाकी रहते हैं। कई लोग समझते तीर्थंकर यानी कि मोक्ष हो गया। नहीं, तीर्थंकर बनने के बाद भी वो संत जिंदे रहते हैं, अभी उनके 4 कर्म बाकी रहते हैं। उन्होंने 4 कर्म को ही खत्म किया। तो
तीर्थंकर बनने के बाद भी बीमारी आ सकती है। उसका कारण असाता वेदनी कर्म का होने से। इस तरह से ये जो मौनी कर्म है वो मद्यपान के समान है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसे भान नहीं रहता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, वो भेद नहीं समझता है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन पति कौन पत्नी। एक आदमी शराब पीकर घर पर आया और कोई रास्ते में गिर गया। उसकी पत्नी ने कहा तुमको बहुत जगह चोट लग गई है, अब तुम बाथरूम में जाओ और ड्रेसिंग कर लो। अब वो ड्रेसिंग करने के लिए गया और साथ में उसको अपना चेहरा दिखाई दिया और वो क्या बोलता है, भाई तो बहुत दारू पीता है ना, अब तो दारू नहीं पीने का है, तुम चोट लग जाना, हम तुमको मलम पट्टी कर देता। और शीशे के ऊपर वो मलम पट्टी सारी कर। घर वाले ने कहा तो खून वगैरह निकल रहा, तुमने किया नहीं? बोले देखो मैंने शीशे में जाके किया। तो नशे में व्यक्ति पता ही नहीं चलता है। तो मौनी कर्म होता है मद्यपान के समान। नाम कर्म जो होता है वो चित्रकार के समान। जैसे चित्रकार तरह तरह के चित्र बनाता है तो नाम कर्म के कारण हमको तरह तरह का शरीर का रंग रूप इंद्रियां आदि प्राप्त होते हैं। इसके भी दो प्रकार, शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म। और उसके बाद में आता है गोत्र कर्म। आज एक भाई बोला हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, पैसा टिकता नहीं है और हमको कमाई पूरी होती नहीं है, इसका कारण क्या? मैंने इसका कारण है अंतराय कर्म का होने। अंतराय कर्म के 5 प्रकार है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और ऋण। कोई किसी को दान दे रहा है, चाहे भिखारी को दे रहा है, उस समय उसको नहीं रोकना, बाद में उसको समझा कि ये सावध्य है और ये निर्मत है। दान, कोई लाभ प्राप्त हो रहा है किसी की दुकान अच्छी चल रही है तो मन में क्या सोचेंगे, उसकी दुकान अच्छी क्यों चल रही है? अगर ऐसा भी मन में आ गया तो आपको लाभ अंतराय कर्म बंद होगा। दान, लाभ, भोग, कोई भोग भोग रहा है और उसको अपने छुड़ा दिया जबरदस्ती तो भी आपको अंतराय कर्म का बंधन होगा। कोई बार बार भोजन आदि का सेवन कर रहा है फिर आपको उसको जबरदस्ती रोक दिया तो भी कर्म का बंधन होगा। इस तरह से यह अंतराय कर्म होता है। वह होता है जैसे कुंभकार होता है, कुमार को मटकी बनाता है, तो उस तरह से जाति, कुल, बल आदि के ऊपर जो व्यक्ति अहंकार करता है उसे नीच गोत्र कर्म का बंध होता है, और जो इस पर अहंकार ईगो नहीं करता है उसे उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। आयुष कर्म के बारे में पहले हम बता चुके हैं, आयुष कर्म के 4 प्रकार है और उसके कारण क्या है। तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंधन का कारण है ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना करना। चाहे तो छोटा बच्चा हो, संत बन गया है तो भी उसकी आसाधना मत करो। ठाणम सूत्र में लिखा है 4 चीजों को छोटा मत समझो। एक तो सांप के बच्चे को छोटा मत समझो, एक फुंसी को छोटा मत समझो, एक लिंगे को छोटा मत समझो, एक शत्रु को छोटा मत समझो। 4 चीजों को छोटा मानना नहीं। तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंध कारण है ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना करना। दक्षिणावर्ण कर्म का कारण है किसी दार्शनिक की या दर्शन की आसाधना करना। वेदिक कर्म बंधन का कारण है किसी को दुख देना और दुख नहीं देना। इस तरह से मौनी कर्म का बंधन का कारण है तीव्र कषाय का प्रयोग। अब मेरा प्रश्न है, ये 8 कर्म आपको समझ में आ गए, इन 8 कर्मों में से कितने कर्मों से कर्म का बंधन होता है? सभी से होता है या कम से होता है? कितने से होता है? तो जानकारी हो तो हाथ से इशारा कर दो। अब बोलोगे तो आवाज मुझे आएगी नहीं, हाथ से इशारा कर दो। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो 5 का इशारा किया। 8 कर्मों में से कितने कर्मों से कर्म का बंध होता है? तो ये तो स्पष्ट है 8 कर्मों से कर्म का बंध नहीं होता। तो आपको बता दूं मैं, समय की सीमा है संक्षेप में, मात्र
दो कर्मों से कर्म का बंध होता है। दो कर्म कौन कौन से? सही जवाब, मोहनी कर्म और नाम कर्म। ये दो कर्म से, मोहनी कर्म से अशुभ कर्म का बंध होता है और नाम कर्म से शुभ कर्म का बंधन होता है। बाकी 6 कर्मों से कर्म का बंधन नहीं होता। कोई आपसे पूछ ले कर्म चोर है कि साहूकार? कर्म चोर है कि साहूकार? बता सकते हो? कर्म चोर करने वाले हाथ खड़ा करो, कर्म को साहूकार करने वाले हाथ खड़ा करो। तो जिन्होंने हाथ खड़े किए दोनों समय, दोनों के जवाब गलत। क्यों गलत बताओ? गलत क्यों? कर्म चोर भी नहीं, साहूकार भी नहीं। एक बार मैं बैरागी था तो आचार्य तुलसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था, तो मैंने जवाब देने की कोशिश की। तो उसका जवाब ये है, कर्म चोर भी नहीं है, साहूकार भी नहीं है। क्यों? कर्म अजीव है और चोर और साहूकार जीव है। इस तरह से इनकी छोटी छोटी जानकारी भी रखना चाहिए। तो कर्म का बंधन होता ही रहता है। तो ये हमारे इस जन्म हमको मिला है, इस कर्म को काटने के लिए मिला। और सबसे ज्यादा कर्म कब काट सकते हैं हम लोग? परुषण महापरुष। देखो 8 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक कोई स्वाध्याय कर रहा है, जाप कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कितने कितने उपक्रम एक साथ धावा बोल दिया, कसाई उनकी शत्रु पर एक साथ धावा बोल दिया, उनको अब जाना ही पड़ेगा, उनको कमजोर करें। पाप की पोटली को ढीला किया जा रहा है पर्युषण पर्व महात्म द्वारा। तो यह एक ऐसा हमको मौका मिला है, हम इस जन्म को मिला है। मानो हम कर्म न काट सके, नए कर्म तो न बनते, कितने कर्म बनते रहते, राग देश के द्वारा कर्म बनते रहते। तो हम ये कोशिश करें, आज के इस अवसर पर हमें यह संकल्प करना है कि जो हुआ सो हुआ। जितना कर्म बंधना था बंध गया। जब हम नहीं जानते थे, अज्ञान के कारण, मोह के कारण कर्म का बंधन हो गया। अब कर्म का बंधन नहीं हो, और हो तो निकासित कर्म का बंधन न हो। निकासित कर्म का बंधन एक बार हो जाता है, जिंदगी में कितनी भी तपस्या करो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी की भाषा में कडान सम्मान नथी मुखो, किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। तो 2 तरह के कर्म हो गए। कौन कौन से? निकासित कर्म और दलित कर्म। निकासित कर्म मात्र 5% होते हैं, उसको भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जो दलित कर्म होते हैं उन्हें ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तपस्या के द्वारा क्षीण किया जा सकता है। तो हम ऐसी उपाय करें कि हमारे कर्म बंधन ज्यादा न हो, निकासित कर्म का बंधन न हो, और ऐसा हो जाए सुबह कर्म का बंधन हुआ और शाम को कर्म का वो खाता खत्म, 0 हो जाए। कर्म अकाउंट हमारा 0 पे कैसे जाए, ये इस विचार को लेकर मनुष्य बता रहे हैं और आपको ये फरमाएंगे किस तरह से हमारा जीवन कर्म से बंधा हुआ है, कैसे हम कर्म से धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आज यही अपनी बात को यही समाप्त करना उचित समझूँ आपको कि दूसरा प्रोग्राम भी हमारे सामने है। आप सबकी ओर से सादर निवेदन मनुष्य। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मुझे फिर से एक बार आज वो समूह दिखाई दे रहा है जो यहाँ से अभी प्रतिक्रमण संपन्न करके गए हैं, कन्याएं, किशोर, युवक सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। और अभी भक्ति संध्या होने वाली है तपस्वियों के अभिनंदन में। तो मुझे लगता है कि हमारी बात से इम्पोर्टेंट ज़्यादा उन लोगों की बात है जो लोग अभी कॉर्नर में या कहीं पर इधर उधर छुप छुप के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो या तो हम अपना स्थान छोड़ दें या फिर हम प्रवचन स्थल में पहुंच जाएं। जो भी है कन्याएं और किशोर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, या तो हम ये स्थान छोड़ दें या फिर हम प्रवचन स्थल में आने का लक्ष्य रखें। युवक परिषद ध्यान दें कि भक्ति संध्या अगले 5-7 मिनट में ही शुरू होने जा रही है। तो जो भी गायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं
उन्हें और जो तबक भी यहाँ पहुँचे हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से उन्हें जोड़ने का लक्ष्य रहे। मत की जो